आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज भूतपूर्व सैनिकों का एक जट्टा यहां पर एकत्रित हुआ है रीवा जिले के विवेकानंद पार्क में। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज आप लोग, आपकी जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आगामी आपका क्या विचार है, क्या करना चाहेंगे। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, हमारे साथ फोकस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं। मैं एक एक मिनट सबसे पूछना चाहूँगा कि आपका किस उद्देश्य से आज पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पे लगाएंगे, क्या कैमरामैन को बताऊँगा, हमारे साथ में साहब मैं पूछना चाहूँगा, बताइए क्या नाम है आपका। मेरा कैप्टन अनिल सिंह है और मैं यहाँ पर आज यहाँ पर कैप्टन अनिल सिंह साहब, आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, किस उद्देश्य से हुए हैं। जी, हमारा जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जो पूर्व सैनिक कर रखे हैं पूरे हिंदुस्तान से रिलेटेड धरना प्रदर्शन है। AOROP2 जो है उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं। 1 रैंक 1 पेंशन जी, तो उसमें जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमारे जवान और JCOs रैंक ने वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया है, तो उसी के मामले में अभी हम 20 फरवरी से बोल रहे हैं धरना चल रहा है, अभी चल रहा है। जी, अभी चल रहा है। हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं। सरकार अभी तक आपकी मांगों के या सरकार का कोई डेलीगेशन आपसे मुलाकात किया? अभी मुलाकात नहीं किया है और इसीलिए हम अभी निचले स्तर से ज्ञापन देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में अपने कलेक्टर को हम ज्ञापन देंगे। और कब का निर्णय हुआ है? ये हमारा हुआ 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल को हम हर जगह, हर मतलब देश के हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो एक्समैन हैं पूर्व सैनिक, वो हर जगह अपने अपने टीमों के माध्यम से और वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देंगे। सरकार तो बोल रही है कि हमने सेना को सब कुछ दे दिया। नहीं दिया है उन्होंने, सरकार की गलती नहीं है, लेकिन दिया है। लेकिन इन्होंने जो दिया है वो अधिकारी रैंकों को ज़्यादा दिया है और जवानों और JCOs को कम दिया है, जबकि जवानों का हक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था और अधिकारियों का कम होना चाहिए था, तो वो उनको नहीं मिल पाया। यही जो विसंगतियाँ हैं और सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि जो भी विसंगत हुई है उसको बैठ के आराम से और इसको दूर करें, नहीं तो आने वाले समय में पूर्व सैनिक इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूर्व सैनिक संजय है। आज हम सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का रीज़न यह है कि जो हमारा भूतपूर्व सैनिक की AOROP2 है, जिसकी विसंगतियों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो कि हमारा दिल्ली में काफ़ी जनसंख्या में पूरे हिंदुस्तान का भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं। 20 फरवरी से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। उसी की विसंगतियों को दूर करने के लिए रीवा में 3 अप्रैल को हम रैली आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारी जो विसंगतियाँ हैं अभी तक ना तो सरकार हमारी सुनवाई कर रही है और ना हमारे अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों के साठगांठ से सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है और हमारे पूर्व सैनिकों को लॉलीपॉप पकड़ाया है। इसलिए हम बड़ी जनसंख्या में इस बार आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या नाम है आपका? जी, मैं पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह, बिन पूर्व सैनिक संगठन रीवा। हम सभी, जैसा कि हमारे कैप्टन साहब ने बताया कि जो हमारी OROP2 की विसंगतियाँ हैं 1 रैंक 1 पेंशन की, उसमें सरकार ने ऐसा किया है कि जो अभी हाल में जनवरी में 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, उस आवंटन में हमारी संख्या 97% है। हम सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक जो ऑनरेडी कैप्टन तक आते हैं, हम लोग 97% संख्या में, और अधिकारियों की संख्या महज 3%, एक तरफ से कहें 3% से भी कम है। तो जो ये बंटवारा हुआ है, तो ये जो अमाउंट का 100% में तकरीबन 70 से 75% पैसा 3% अधिकारियों को दे दिया गया है और बचा हुआ 30% पैसा 97% बांटा गया है। तो वो जो अमाउंट है वो नाम मात्र का अमाउंट किया गया। जैसा कि 20 फरवरी को हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भारत देश के अलग अलग राज्यों से जो हज़ारों बल्कि लाख की करीब संख्या थी, वहाँ इकट्ठी हुई है। तो वहाँ पर देखने में आया कि जितने पूर्व सैनिक हैं सब ने ये जानकारी दी है कि जो बंटवारा था बिल्कुल वो दिखाने के लिए, बल्कि 20 से पहले ही 15-16 फरवरी को सरकार ने हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने जस्ट
कुछ जो है एरियर का थोड़ा थोड़ा पैसा डाला ताकि पूर्व सैनिक गुमराह हो जाए कि नहीं पैसा तो आना शुरू हो गया, तो वहाँ पर अपने जंतर मंतर में सैनिक न पहुँचे। लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तकरीबन उस दिन की संख्या इसमें मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आपको जवान से जेसीओ तक आप बोल रहे हैं, अधिकारी आपको आपके सपोर्ट में नहीं? अधिकारी सपोर्ट पे इसलिए नहीं है कि हमारे अधिकारियों से अक्सर पूछा जाता है, मीडिया जब उनसे संवाद करती है कि OROP-2 की क्या सिस्टम है, तो वो जब एक बार हमारी संस्था के बीच से और कुछ हमारे पैरामिलिट्री ने मतलब आह्वान किया था कि OROP हमें भी मिलना चाहिए, तो हमारे अधिकारियों ने पैरामिलिट्री को क्या कहा कि आप 60 से 62 साल सर्विस करते हैं, आपको तो OROP-2 लागू नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ पूर्व मतलब अपने अफसर साहबान को कि अगर पैरामिलिट्री को लागू नहीं है तो आप लोग भी तो 58, 56, 60 सर्विस करते हैं, इसका मतलब आपको भी OROP-2 लागू ही नहीं है। तो जहाँ लागू ही नहीं है वहाँ पर आपने अपने सैनिकों का 70% पैसा आप खा गए, तो ये तो बहुत गलत बात है। उनको तो OROP तो हमारे 35 और 40 साल की उम्र में जो हमारा सेना का सैनिक आ रहा है उसको लागू है, तो मिलना हमें चाहिए, तो उनको तो लागू ही नहीं है। तो जहाँ लागू नहीं है वहाँ ढेर सारा पैसा खा गए, तो वो तो जो भी सरकार की विसंगति हुई है, अगर पैसा उनके खाते में गया है तो वो उसका जो है नए सिरे से फिर से वो कमेटी बननी चाहिए, वो पैसा उनका रिफंड होना चाहिए और वो पैसा हमारे जवान जेसीओ के खाते में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट आप टाइम लेंगे आपका, बताइए क्या? मैं विराट वसुंधरा को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे को आज एकत्रित हुए और हमारा इंटरव्यू लेके हमारी बातें आगे तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक्स हवलदार ज्ञानेंद्र, आज ये निर्णय हुआ है हमारी कमेटी का, बिंद पूर्व सैनिक संगठन का, कि कल जो 3 तारीख को अप्रैल में 3 तारीख को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे, साथ में रैली निकालेंगे और पूरे बिंद के सभी एक्स सर्विसमैनों से मेरा अनुरोध है कि आप विवेकानंद पार्क में एकत्रित हों 10 बजे से 11 बजे तक, और हम अपने OROP-2 की लड़ाई को और जटिल तौर पे लड़ें। और जो हमारे भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो दिल्ली में आंदोलन कर रही 20 फरवरी से, उसका सपोर्ट करें ताकि सरकार के कानों में जाए आवाज़ और हमारे बारे में कुछ सोचे। जैसा कि मृगेंद्र सिंह जी ने बोला है कि सब कुछ गदर मतलब पैसे के घपला, जो कि अफसर को बिल्कुल भी लागू नहीं है। अफसर को 60 साल नौकरी करते हैं, और जब भी OROP-2 बना था 1954 में ORP बना था, तो उस समय क्लियर कट ये था, उसमें लिखा हुआ कि ये जवानों के लिए है। लेकिन हर कमेटी में अफसर के रहने के कारण उन्होंने अपना नाम आगे कर लिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपना हक जमाया। अफसर को 47% पेंशन थी और जवान को 70% पेंशन थी, लेकिन 47% जवान को कर दिया गया और अफसर को 70% पेंशन कर दिया गया। तो ये सब चीज़ों की विसंगतियां हैं, और अब जाके हमारे सभी एक्स सर्विसमैनों को ये जानकारी मिली कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो हमारा अनुरोध है सभी एक्स सर्विसमैनों से कि जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, 3 अप्रैल को विवेकानंद पार्क में सभी लोग समय 10 बजे से एकत्रित होना शुरू करें, और 11 बजे तक हम एकत्रित होंगे, फिर आपस में विचार विमर्श करेंगे और फिर कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही हमारे सम्मान की भी लड़ाई है, रीवा में भी सभी आएंगे, अपनी सुरक्षा बल दिखाएंगे, तभी उनको कोई ये वर्ड नहीं बोलेगा कि ये तो एक फौजी है, ये बोलेगा कि ये एक देश का लड़ा हुआ सैनिक है, उसको सम्मान देना चाहिए, हर जगह बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप? सबसे पहले विराट वसुंधरा को मैं धन्यवाद करूंगा कि जो हमारी बातें आगे तक शेयर कर रहे हैं। मैं एक्स मैन गणेश राम पांडे, अब हमारा जो 20 फरवरी से एक्स मैन जो दिल्ली में बैठे हुए हैं जिस कार्य के लिए, अपने मांगों को पूरा करने के लिए, उसकी वजह से हम आज यहाँ सब सैनिक इकट्ठे हुए हैं, और हम अपनी बात आगे सभी सैनिकों के एकत्रित करके और अभी 3 अप्रैल को कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और अपने कार्य को आगे आवेदित करेंगे, और ये सूचित करेंगे कि हमारे जो पूर्व बुजुर्ग सैनिक थे, पहले अनपढ़ थे, नहीं समझते थे, उनके साथ जो जाति हुई वही जाति आज लगातार चली आ रही है। तो उस परंपरा को अब हमारे जो पूर्व सैनिक हैं आज के साक्षर हैं, हमारे अधिकारी जो जाते हैं उनसे भी अच्छे साक्षर हैं, हमारे जो सैनिक हैं उनसे भी साक्षर हैं। हम लोग अपना हक जानने लगे। पहले हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे कि हमारे पे कहाँ से शोषण हो रहा है, और उस शोषण का ये सदुपयोग कर रहे थे। आज हम जागरूक हुए हैं, तो हम अपनी मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने सभी मित्रों से ये सूचित कर रहा हूँ कि आप 3 अप्रैल को एकत्रित होकर के और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जो कि हमारे पूरे सैनिक पहले से दिल्ली में
अपना धरना प्रदर्शन में एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जिस तरह से सभी सैनिकों का एक ही आक्रोश रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में धरना प्रदर्शन लगातार 20 फरवरी से जवानों की जायज़ मांगों को लेकर चल रहा है और OP2 1 रैंक 1 पेंशन की जो विसंगतियां हैं सरकार के द्वारा सेना को लागू तो कर दी गई, लेकिन सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की चापलूसी और उनकी मिलीभगत के कारण जवानों को जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो फार्मूला है वो उनको शायद नहीं मिला। जबकि जवानों का जो आरोप है कि 23,000 करोड़ का जो पैसा आवंटन किया गया है वो सिर्फ जवानों के लिए था, लेकिन वो उसको अफसरों ने अपने खाते में डकार गए। कई नेशनल डिबेट चैनलों में जनरल DG बख्शी के द्वारा भी ये कहा गया था, जब फर्स्ट में और OP2 का चलन चला था तो उन्होंने बोला था कि सेना के जवान 14 साल 15 साल 16 साल सर्विस करके रिटायरमेंट हो जाते हैं, इसलिए उनको 62 साल तक के लिए सर्विस नहीं करते हैं, इसलिए उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फार्मूला उनको मिलना चाहिए और उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन का जो रिवीजन हुआ 2.57 का रिवीजन अफसरों का था और अब 2.87 का रिवीजन जवानों का था, लेकिन इसमें 2.87 का अफसरों के तरफ हो गया और 2.57 का जवानों के तरफ हो गया, जिसके कारण जवानों को बहुत लॉस का सामना करना पड़ा। अफसर ऑलरेडी 60 साल 62 साल सर्विस करके आता है और इसलिए उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फार्मूला उन्हें नहीं लागू होता है। इसी को देखते हुए यार रीवा जिले के अंदर काफ़ी मात्रा में यहाँ पे काफ़ी पदाधिकारी जो हैं एकत्रित हुए हैं और 3 अप्रैल को ये यहाँ पे एक विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी जायज़ मांगों के लिए पूरे देश में इसी तरह से हर स्टेट में ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा विवेकानंद पार्क। जय हिंद, जय भारत।